नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोलर एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा जो मैथ एंड टेग्नामेंट्री है, जो कि हम कल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज के क्वेश्चन को भी हम आगे सॉल्व करेंगे मैथ एंड टेग्नामेंट्री में। और कल भी हमने जो देखा था उसे भी सॉल्व किया था। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को भी जाके देखना है। और अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आता है हमारा त्रिकोणमिति, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से। उसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा है, पहले क्वेश्चन में कहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, समकोण है। कोण क्या है, C समकोण है। त्रिभुज AB बराबर कितना है, 26 सेंटीमीटर है। AC बराबर कितना है, 10। और BC बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan B cos A के मान क्या करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, मान हमें ज्ञात करने हैं। चलिए यहाँ पे हम मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा जिसमें इसका C क्या होगा, एक समकोण होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर C समकोण होगा तो हमें इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, C को समकोण बना देना है। जब C हमारा क्या समकोण बन जाएगा तो आपको पता है ये हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा A। ठीक है, क्या हो जाएगा B और क्या हो जाएगा A। इसमें कहा है कि AB बराबर क्या है, 26 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी भुजा कितनी है, वो 26 सेंटीमीटर की है। कितनी, 26 सेंटीमीटर की है। और AC बराबर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर दिया। समझ में आ रहा है, क्या कर दिया हमने, 10 सेंटीमीटर कर दिया। अब उसके बाद कहा है कि BC बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, tan B बराबर क्या पूछा है, सॉरी साइन B। पहले क्या पूछा है, साइन B। अगर साइन B पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब आधार कर्ण। हम जानते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप ट्रिक के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक का मतलब ये होता है, अगर हम ट्रिक देखें, ट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर हमने आपको बताया था क्या होता है, लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। ये ट्रिक हमेशा आपको आगे भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ये ट्रिक हमने बताया लाल बटे कक्का, इससे आप अच्छे से याद कर सकते हो। लाल बटे कक्का के जरिए हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का मान और कौशिक का मान भी हम अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक। अब यहाँ पे आता है कि अगर हम लाल बटे कक्का का यूज़ करते हैं तो हमसे क्या क्या पूछा है। अगर हम बात करते हैं, हमसे पूछा है कि साइन बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसका, साइन बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन बी। अब जो साइन बी का जो वैल्यू होता है, आपको पता है कि साइन बी को हम क्या कहते हैं। अगर हम साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो साइन बी का मतलब क्या हो गया, कर्ण कितना है, 26 सेंटीमीटर है। कितना, 26 सेंटीमीटर है। और लंब कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो साइन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26/10। कितना आ जाएगा, 26/10। अगर हम इसे काटना चाहे काट भी सकते हैं। जैसे ही हम काटेंगे 26/10 को, कितना हो जाएगा, 13/5 आ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या पूछा है, मान पूछा है, तो इसलिए हम इसे छोटा नहीं करेंगे। जो दिया है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे साइन बी का वैल्यू कितना हो गया, 26/10 हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा है क्या, कि टेन बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका, टेन बी का। इसे देखिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टेन बी पूछा है तो कोई बात नहीं है। अगर हमने कॉस ए का भी मान निकाल लिया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर सकते हैं। क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सिंपल सा निकालना है टेन बी की वैल्यू। जैसे ही हम टेन बी निकालते हैं, देखो बी निकाले तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब पहले से है, इसे हम क्या करेंगे, लंब कह देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा आधार। क्या है, आधार। और ये हमारा कहलाता है कर्ण। ठीक है, लंब आधार और कर्ण। अगर हम टेन बी की बात करें तो टेन बी क्या होता है, साइन कॉस टेन। टेन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर हमारा हो जाता है लंब बटा आधार। अगर हम देखें लंब हमारा कितना है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। और आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर, हम यहाँ के लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। तो टेन बी का जो वैल्यू आया हमारा लंब बटे आधार का मतलब हो गया कि, मतलब कि जो आया हमारा वैल्यू 10/24। कितना आ गया हमारा, 10/24 आ गया। समझ में आया।
तो tan b की वैल्यू भी हमने निकाल ली 10/24। अब आपसे पूछा है कि cos a का मान, क्या पूछा है, cos a का मान। ये देखिए थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है, cos a की वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम cos a की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे आपका ये कोण बन जाता है cos a के लिए। तब क्या हो जाता है कि ये हमारा क्या कहला जाता है, लंब बन जाता है। कौन सा, ये 24 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, लंब आधार कर्ण हो जाएगा। अब cos a की वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, cos a निकालना है। तो हमने क्या किया, cos a बराबर आधार कितना है, 10 है, और कर्ण कितना है, 26। मतलब कि 10/26 इसकी वैल्यू आएगी। कर्ण की वैल्यू क्या होगी, cos a की जो वैल्यू आएगी 10/26 आएगी। समझ में आया, क्योंकि cos a पूछा है, यहाँ पे a हमें है, तो a के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जैसे b के सामने वाली भुजा हमने क्या रखा था, लंब, और उसके से नीचे वाली भुजा क्या है, आधार है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण होगा। cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, उसी तरीके से आपसे पूछा गया sin a tan b cos a के मान याद करिए, तो हमने निकाल दिया। sin b का मान कितना होता है, 26/10, और tan b का मान होता है 10/24, और cos a का मान होता है 10/26। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को यहाँ से अच्छे से सॉल्व कर लिया। और आपके ये यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न के द्वारा आपके यूपी बोर्ड में क्या है, ये क्वेश्चन मेन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर कॉपी लेकर बैठे तो इससे आप अच्छे से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। आगे भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ हैं जो कि सीखने हैं और आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका भी हम यूज़ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपसे क्या पूछ रहा है उसके बारे में जानते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में B क्या है, हमारा समकोण है। क्या है, B हमारा क्या है, समकोण है। क्या है, B समकोण है। भुजा AB बराबर क्या है, BC है। भुजा क्या है, AB बराबर BC कितना है, 1 सेमी है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अगर AC बराबर क्या है, √2, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan C के मान बताइए। साइन A tan C के क्या करिए, मान बताइए। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमने किया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है जैसे त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। अगर हम बात करें कोण B को इस तरीके से बना, अब कोण B क्या है, समकोण है। क्या है, कोण B समकोण है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कहा AB और BC बराबर, मतलब ये 1 है, ये 1 है, और ये क्या है, √2 है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, अगर इसकी वैल्यू भी ना दी हो, अगर इसका वैल्यू हमारे ना दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसे भी लगा सकते हैं। हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर हमें निकालना हो तो हम क्या करें, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमें लंब निकालना हो तो बीच में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सिर्फ कर्ण में क्या होता है, प्लस होता है। इस तरीके से अगर हमारा ये वैल्यू ना दिया हो तो ये वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आपसे पूछा क्या है कि साइन A tan C की मान ज्ञात करिए। मतलब आपसे पूछा कि साइन A मतलब इस वैल्यू को ज्ञात करिए और इस क्या करिए, ये वैल्यू को ज्ञात करिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइन A की, साइन A की बात करें तो हमें ट्रिक सबसे पहले जो हमें याद वो लिख लीजिएगा, लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। उसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, डाउट खत्म हो जाता है कि हमें क्या करना है, यार हम तो कहीं भूल तो नहीं रहे। ठीक है, अब इसके बाद साइन A की जो वैल्यू होती है, अगर हम बात करें साइन A की वैल्यू लंब बटे कर्ण, आपसे A पूछा है, जब ये A पूछा है तो आप जान लीजिए ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है,
ये भुजा लंब हो जाएगी, लंब बटे कड़ पूछा है तो लंब कितना है 1 है और कड़ कितना है √2 है, तो साइन ए की वैल्यू आ जाती है कितनी 1/√2। आपसे क्या पूछा tan c की वैल्यू, चलिए हम tan c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जैसे ही tan c की वैल्यू आपसे पूछेगा तो ये क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा tan c, तो ये क्या हो गया लंब और ये नीचे वाला क्या हो गया आधार। तो यहाँ पे tan c का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका tan c बराबर 1 से 1 कट जाएगा, tan c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कितना जाएगा tan c का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें अंश में तो tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है और इसी तरीके से sin 30 अंश का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है 1/√2 होता है। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पे हम अंश भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे यही पूछा था कि sin a tan c की वैल्यू को हमें क्या करिए निकाल दीजिए, तो उसी तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे निकाल दिया। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने क्या कर लिया है कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ऐसे यूपी बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ज़्यादा नहीं हार्ड पूछा जाता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को आप क्या करोगे अच्छे से सॉल्व करके यहाँ से आप जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या दिया है पी समकोण दिया है। क्या दिया है पी समकोण दिया है। हमें कहा ठीक है भैया पी ने समकोण दिया हो, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्या है समकोण है। यदि पी क्यू बराबर कितना है 3 सेंटी √3 है, कितना है √3 है, तथा क्यू आर बराबर कितना है 4 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन आर का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें 4 मान निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले समकोण बना लेंगे। समकोण त्रिभुज हमने क्या किया एक समकोण त्रिभुज भी यहाँ से बना लिया। समकोण त्रिभुज में क्या कहा है कि पी आपका क्या है समकोण है, हमने क्या किया पी को समकोण बना दिया। अगर ये P हो गया तो हमारे सामने हो गया यहाँ पे Q हो गया और ये क्या हो गया R हो गया, PQR। ठीक है, आपसे क्या क्या है PQ बराबर, मतलब कि PQ बराबर क्या है √3 है। क्या है PQ बराबर क्या है 3 है और QR बराबर क्या है आपका √2 है। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन क्यू और कॉस क्यू और टेन आर और साइन आर की वैल्यू आपको क्या करनी है निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पी क्यू बराबर कितना है √3 हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे क्या कर लिया वैल्यू को हमें निकालना है ना। तो यहाँ पे √ हमने क्या लिखा 3 लिखा और क्यू आर बराबर कितना है 2। हमें आर पी हमें निकालना होगा, क्या निकालना होगा आर पी हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा हमें जानते हैं लंब पता करना है, तो हमें लंब बराबर कितना होता है। ठीक है, लंब बराबर होता है हमारा √ क्या हो गया √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब बराबर आ जाएगा हमारा √ अब लंब कर्ण कितना है हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूना कितना हो गया 4 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब यहाँ पे हमें लंब निकल गया, लंब बराबर क्या होता है हमारा √1, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 करते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, यहाँ पे 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो लंब का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है साइन क्यू, साइन क्यू पूछा है, तो ये क्या हो गया लंब। ठीक है, बटे क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है। ट्रिक फिर से लिख लो लाल बटे कक्का। ये साइन क्यू पूछा है, हमने निकाला साइन क्यू बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे ये लंब हो गया बटे कर्ण, मतलब कि 1/2। कितना हो गया 1/2। कॉस क्यू पूछा है, हमने कॉस क्यू भी निकालेंगे।
कॉस क्यू भी निकालेंगे। अब कॉस क्यू का वैल्यू कितना होता है ये जानते हैं। कॉस क्यू का मतलब है आधार बटे कण। अगर ये आधार है मतलब कि आधार बटे कण क्या हो गया, √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। अब जानते हो कॉस क्यू का वैल्यू ये 60 अंश होता है, इसका कितना होता है 1/2 कितना होता है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे क्या होता है। चलिए अगर हम बात करें कि कॉस क्यू बराबर क्या होता है √3/2, अब उसके बाद होता है tan r। अगर हम tan r की जगह देखें, tan r बराबर कितना हो गया, अगर हम पी क्यू आर देखते हैं तो ये हो गया, इसे इस तरीके से हटा देते हैं। tan r आपसे पूछा है तो यहाँ पे ये देखो tan r बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा कहला जाएगा लंब, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। अब tan आपसे क्या पूछा है, r पूछा है। जब tan आपसे r पूछा है तो tan r बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हो गया आपका √3 और आधार क्या हो गया √1, ठीक है। तो इसे हम कर सकते हैं tan r बराबर कितना कर सकते हैं, tan r बराबर सिर्फ √3 कर सकते हैं। साइन क्यू, कॉस क्यू, अब tan r भी हमने निकाल लिया, एक बचा है साइन r। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइन r की वैल्यू निकालना है। हम यहाँ पे निकालेंगे साइन r। तो साइन r बराबर क्या करेंगे, अब देखो साइन r पूछा तो ये लंब हो गया आधार हो गया, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन r बराबर हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है 2, ठीक है। तो साइन r की भी वैल्यू हमारे सामने आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमने निकाला मान त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर, P क्या है समकोण है, यदि पी क्यू बराबर √3 तथा क्यू आर बराबर 2 है तो साइन क्यू कॉस क्यू tan r साइन r का मान ज्ञात कीजिए। हमने निकाला साइन क्यू बराबर 1/2, कॉस क्यू बराबर √3/2, tan r बराबर √3, साइन r बराबर √3/2, ठीक है, √3/2। समझ में आया। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। और जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा ये क्या है, आपके यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने बता रहे हैं हम मैथ को लेकर चल रहे हैं कि आए हुए प्रश्न, मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके यूपी बोर्ड में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, चल क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है, समकोण है, क्या है, क्यू समकोण है, क्या है, क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, तो कॉस पी टेन पी तथा कॉस आर के मान बताइए, ठीक है। तो हम जानते हैं क्यू समकोण बनाया गया है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे होगा P, यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या होगा R, ठीक है। ऐसा समकोण है। यदि पी क्यू बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, हमने 4 लिख दिया, क्यू आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है 4 × 16 3 × 9 मतलब कि 25 मतलब 5 हो जाएगा इसका कर्ण, ठीक है। अगर ना भी दिया होता तो भी हम क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। अब आपसे कॉस पी के बारे में पूछा है, जब कॉस पी पूछा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब, ठीक है, ये क्या कहलाएगा लंब, और ये कहलाएगा आपका लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार, ये आपका क्या हो गया कर्ण, ठीक है, लंब आधार और कर्ण। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉस पी की वैल्यू को निकालेंगे। आप लिख लो लाल बटे कक्का, याद हो जाएगा ऐसे बार बार, ठीक है, लाल बटे कक्का। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको कॉस पी बराबर, कॉस पी बराबर कितना होता है आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया आपका 4, कर्ण कितना हो गया 5, मतलब कि कॉस पी की वैल्यू आ गई 4/5। उसी तरीके से टेन पी की वैल्यू याद करते हैं। टेन पी बराबर क्या हो गया, टेन पी का जो मान होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है यहाँ पे 3, आधार कितना है 4, मतलब कि 3/4 इसका हो गया। कॉस आर का वैल्यू हमें निकालना है। कॉस आर बराबर कितना होता है, अब देखो कॉस आर मतलब जब हम कॉस आर निकालते हैं तो यहाँ पे ये कोण हमारा खत्म, कॉस आर हो जाएगा मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब।
ये हो जाएगा आधार और कण का कण ही रहेगा। कॉस आर बराबर हो जाता है हमारा आधार बटे कण। आधार कितना है 3 और कण कितना है 5, मतलब कि 3/5 हमारे क्या आ गए, आंसर आ गया। मतलब हमने देखा कि सारे क्वेश्चन में आज वही सारे थे और इसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में ज़रूर आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर क्या होता है, समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कॉस पी, टेन पी तथा कॉस आर के मान को ज्ञात कीजिए। तो कॉस पी बराबर 4/5, टेन पी बराबर मतलब 3/4, कॉस आर बराबर मतलब 3/5 हमने यहाँ क्या किया था, निकाल लिया था। समझ में आया? चलिए अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अभी हम और क्वेश्चन को करेंगे, एक आध क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा कवर करना है और जो कि हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, कभी कभी आपसे मान के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी आपको क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक अच्छे से टॉपिक पे, जो कि हमें पता है कि अगर कोई भी वैल्यू हमें दिया हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हम एक 3 जैसे कण, अगर कण हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही करते हैं। ठीक है, आधार का स्क्वायर। उसके बाद आपसे लंब पूछता है, लंब की वैल्यू हमें निकालना हो तो लंब बराबर हम क्या करते हैं, लंब बराबर करते हैं कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। इसी तरीके से हमें आधार की वैल्यू पूछे, आधार बराबर क्या होता है तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर हमसे पूछेगा तो कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार बराबर कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे हमारे सामने एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना दिया हमने। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक का मान है 4 और बी का मान 5, और बी का मान कितना है 3। तो कण की भुजा निकालनी है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब कितना है 4 प्लस 3, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कण बराबर अंडर रूट 16 प्लस 4, 16 प्लस 9, और कण बराबर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 25, और कण बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5 निकल आएगा। इसी तरीके से आपसे जब यहाँ पे कण और लंब और कण दिया हो, आपसे आधार पूछे तो आधार बराबर आपको निकालना होगा। तो आधार बराबर जब आप निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, लंब का कण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो आधार बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 × 5 = 25 माइनस 4 × 16। अब यहाँ पे जैसे ही निकालते हैं आधार बराबर क्या हो जाता है, 16 में से 25 में से 16 का कितना बचा, 9 बचा, और यहाँ पे आधार बराबर आपका आ जाता है 3। आधार बराबर क्या आ गया 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम आधार निकालेंगे तो वही चीज़ होगा। अगर यहाँ पे 3 है, अगर हम लंब निकालना चाहें तो लंब भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लंब भी निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम निकालें तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 9। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 16 बराबर कितना होता है 4। तो यहाँ पे लंब भी हमने क्या कर लिया, 4 निकाल लिया। इस तरीके से अगर आपके हर वैल्यू को दिए हो, अगर ना भी दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, एक एक करके यहाँ से आप निकाल सकते हो। समझ में आया? तो जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट थे। अगर यही सारी चीज़, इसी पे क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि क्वेश्चन 4 को लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, अगर हम 6 से 7 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर हम देखेंगे 7 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, वहाँ पर भी हमने एक अच्छे से बारीक से समझाया। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे आने वाले समय में मैराथन भी आपके लगेंगे, तो मैराथन में तैयार रहिएगा। मतलब मैराथन का मतलब होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही आपसे यहाँ से डिस्कशन किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के जो टॉपिक था, आज का जो हमारा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से, वो हम कंप्लीट करते हैं। कल भी हम आगे क्वेश्चन चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो वीडियो को देखा करिए, और अगर आपके वीडियो पढ़ते हैं तो वहाँ पर तक भी आया करिए। ठीक है, जो नए नए वीडियो मिलते हैं। ठीक, तो आप अपना क्या करिएगा, ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़िए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।